आप पढ़े हो संविधान को भाग 5। भाग 5 क्या है? संघ। संघ मतलब सेंटर, सेंटर लेवल की सारी बात। भाग 5 पूरे 100 अनुच्छेद से 52 से 151। आप इसको यूं समझें कि ये देखो, वो अपनो भारत देश है। संघ मतलब है सेंटर सरकार, सेंटर की सारी बातें। अब आप इस तरीके से समझे इसको, ऐसे भूल जाओगे आप। आपने सेंटर, अब दिल्ली के अंदर है ना, तो बैठे आपने संसद है। भाग 5 में देखो वो संसद हो गयो। लॉन्ग वाला मैंने बताया लोकसभा, और छोटे वाला राज्यसभा। इधर कौन है? प्रेसिडेंट। और लोकसभा के बहुमत दल का नेता पीएम, और प्रधानमंत्री की टीम मंत्री परिषद। और आपने सेंटर में सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी? सुप्रीम कोर्ट। आई तो बात करिए आप। क्लियर? ऐसे ही मैं यहाँ बता रहा हूँ, सेंटर मतलब भाग 5, स्टेट का मतलब हो गया, हम भाग कौन सा पढ़ रहे हैं? 6। 6 इसको समझिए अपन, क्योंकि राजस्थान का तो अपन राजस्थान को एग्जाम्पल लेंगे। ये हमारा राजस्थान, ऐसे करके बहुत सारे स्टेट है, 28 राज्य है। तुम्हारा राजस्थान जैसे राज्य है। तो जैसे आप इसको समझे, जैसे दिल्ली मतलब सेंटर में भाग 5 में सेंटर में संसद होता है ना, वैसे राज्य में क्या होता है? राज्य स्तर पर। ये फिर गलत बात कर रहे हो, विधानसभा थोड़ी होती है। कितनी बार तो बता दिया तूने, शुगला हो रहे हो। जैसे उधर होता है ना संसद है, वैसे ही राज्य में क्या होता है? तो मैं यहाँ चलो लिख देता हूँ, ये है संघ। संघ मतलब भागे 5। ठीक है। और ये इधर है गुरुजी राज्य, तो राज्य मतलब भागे 6। यार कितना बढ़िया से बता रखा है। अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर कट पढ़ोगा। जैसे उधर होता है संसद, वैसे राज्य के अंदर क्या है? विधान मंडल। ध्यान से सुनना। जैसे संसद में, जैसे देश में संसद, वैसे राज्य में होता है विधानमंडल। अब देखो गुरुजी, संसद का 2 सदन है, राज्य विधानमंडल का 2 सदन है, बिल्कुल 2 सदन है। लोंग वाला उधर लोकसभा है। राज्य के अंदर जैसे सेंटर में लोकसभा है, वैसे राज्य के अंदर विधानमंडल का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं विधान सभा। अरे जी हाँ, सेंटर में है ना लोकसभा, स्टेट में वैसे होता है विधानसभा। जैसे वहां होती है राज्यसभा, यहाँ होती है विधान परिषद। क्योंकि अधिकांश राज्यों में एक सदन ही होता है, क्या? विधानसभा। ई वास्ता बार बार विधानसभा विधानसभा दिमाग में नाम चढ़ी होता है। हाँ यही तो है। बाकी पूरे का नाम क्या है? विधान मंडल। संसद के समकक्ष है विधान, विधानसभा नहीं है। विधानसभा तो लोकसभा के समकक्ष है, क्योंकि अधिकांश राज्यों में 2 सदन है ही नहीं है, एक ही सदन है। इन वजह से तेरा नाम याद रहिए विधान के, याद रहिए सभा। सर जैसे देश में क्या है? जैसे देश में है प्रधानमंत्री, सॉरी देश में जैसे क्या है? राष्ट्रपति। जैसे देश में राष्ट्रपति है, वैसे राज्य के अंदर क्या है? राज्य है पाल। ध्यान से सुनना। जैसे सेंटर में लोकसभा का बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही विधानसभा के बहुमत दल का नेता क्या होता है? मुख्यमंत्री, सीएम। और प्रधानमंत्री की टीम मंत्री परिषद। अरे मंत्री है तो मंत्री परिषद। ऐसे ही सीएम की टीम क्या हो जाएगी? मंत्री परिषद। अरे है तो मंत्री, की वजह से मंत्री परिषद। अब देखे गुरु जी, बे प्रधानमंत्री का मंत्री, अरे प्रधानमंत्री का मंत्री है बे संसद का सदस्य, उसी सांसद। और आपने कोई भी स्टेट का मंत्री है, सीएम है, तो बे राज्य विधानमंडल का के उसी सदस्य है उसी। क्लियर है? समझ गए बात? जैसे देश में सुप्रीम कोर्ट है, वैसे राज्य में क्या है? वैसे राज्य में क्या हो जाएगी? हाई कोर्ट। वैसे राज्य में क्या हो जाएगी? हाई कोर्ट। आते बात समझ रहे हो? कौन समझ रहे हो? मैं उसको ऐसे बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। राज्य भाग 6, तो सेंटर भाग 5। जैसे देश में होता है संसद, मैं अलग अलग गोले में बंद कर रहा हूँ। जैसे देश में होता है संसद एक ही कलर में, वैसे देश में होता है संसद, वैसे इधर क्या होता है? विधानमंडल। जैसे विधानसभा, तो उधर लोकसभा, उधर राज्यसभा, तो स्टेट में होता है विधान परिषद। अधिकांश राज्यों में विधान परिषद नहीं है। अधिकांश राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसलिए हमें केवल विधानसभा ही बार बार नाम याद रह जाता है। जैसे देश में है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वैसे राज्य में है राज्यपाल। जैसे देश में है प्रधानमंत्री, वैसे स्टेट में क्या होता है? सीएम। बात याद रह जाएगी क्या? भाग 5 के अनुच्छेद कितने थे भाई? भाग 5 के अनुच्छेद गुरुजी आप हैं 52 से लेकर पूरा 100, 151। भाग 5 बड़ा है ना, सेंटर बड़ा होता है, उसमें पूरे 100 अनुच्छेद थे, लेकिन इसमें पूरे 100 नहीं है, थोड़े से कम है। भाग 6 में कितने हैं बताओ? 151 हो गए ना। तो फिर कहाँ से 152 से 200
37, 52 से 237 कितना अनुच्छेद है? पीछे से है के? हाँ, इनके अंदर थोड़ा सा क्या है, कम है, हल्का सा कम है। तो देख लो, संविधान में 395 अनुच्छेद है, भाग 5 अकेला 100 कवर कर रहा है, और भाग 5 की लगभग लगभग कॉपी है भाग 6, लगभग उसका राउंड फिगर 100 मान ही लो, तो 200 आर्टिकल तो इसी में आ गया। तो बताओ, इसलिए इसमें टाइम लगता है। सर जैसे भाग 5 की कॉपी है तो इसका मतलब है तो फिर तो इजी हो जाएगा, हमें भी याद हो जाएगा ना। बताओ फिर, जैसे भाग 5 संघ को 5 भागों में बांटा था, तो ऐसे ही भाग 6 को कितने भागों में बांट लेंगे? 6 ने 6 में कोई बांटनो, बताओ नहीं, 5 की कॉपी है तो 5 ने भी कितना भागा बांटेगा? 5। अनुच्छेद पहले मैं लिख देता हूँ, 152 से लेकर 237। बताओ वहां सेंटर में पहले क्या पढ़ा था संघ में? वो याद होगा तभी तो मजा आएगा ना, क्या पढ़ा था? बार बार हम पीछे जाएंगे, तारो दिमाग एकदम तिखो बन जाएगा, शार्प माइंड हो जाएगा आपका। उधर क्या पढ़ा था? है किसकी? संघ की। यहाँ किसकी पढ़ लेंगे? राज्य की। तो पहला पार्ट लिख रहा हूं मैं, राज्य की कार्यपालिका। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो, याद है यदि तो आनंद आएगा, नहीं याद है तो भाई फिर तो टेंशन होएगी। आ गलती कर दी यहाँ यदि ब्याह में नहीं जानता नहीं, क्यों लारा खाती इसका बोला ब्याह मंड्या तो आपने याद हुआ नहीं। तो राज्य की क्या है? कार्यपालिका। चलो मैं पहले अनुच्छेद लिख देता हूँ, राज्य की कार्यपालिका जैसे 152 से बताओ, 152 से हमने उधर पढ़ा था 52 से 78। प्रधानमंत्री, सेंटर में प्रधानमंत्री 7-8 बजे तक काम करे, मुख्यमंत्री तो काम करेगे, थक जा मुख्यमंत्री, कम करे 1 घंटा पहला, 6-7। प्रधानमंत्री बताओ ना 78 तक, सेंटर की कार्यपालिका 78 तक ही था ना, तो 7-8 बजे तक प्रधानमंत्री ज्यादा काम करना पड़ा है ना, ये 6-7 बजे तक काम करे। तो ये राज्य की कार्यपालिका। फिर बताओ उधर क्या पढ़ा था, दूसरा पॉइंट क्या था? संसद। एक सेकंड, दूसरा पॉइंट क्या था? संसद। तुम बताओगे, कौन बताओगे इधर से, तुम बताओ। देश में संसद पढ़ा था सेकंड, है ना, संघ में दूसरा पॉइंट संसद था, तो राज्य में क्या पढ़ेंगे? बहुत बढ़िया, विधानमंडल। नौकरी लाग सी, विधानमंडल सिंपल है, बिल्कुल सोचा ही नहीं, है ना, सोचना क्या है, विधानमंडल। अब उधर देखो, ये 167 है ना, तो मैं अनुच्छेद लिखूं 168 से 212, 212। फिर आप आओ उधर, तीसरा पॉइंट क्या पढ़ा था? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। तो इधर राष्ट्रपति के समकक्ष राज्य में क्या है? राज्यपाल। तो क्या हो जाएगा? बताओ यार, अब आवाज में दम है ना तुम्हारे, इस वजह से ही दम है। हाँ, राज्यपाल की क्या विधायी शक्ति। अब उधर एक आर्टिकल था, तो इसमें भी कितना हो जाएगा? एक। याद करो 212 के बाद क्या आ जाएगा? 213। सर उधर क्या पढ़ा था चौथा? उधर सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, तो स्टेट में क्या पढ़ेंगे? हाई कोर्ट। बहुत बढ़िया, स्टेट में क्या पढ़ेंगे? हाई कोर्ट। अब आर्टिकल बताओ, 213 के बाद 214 से है 32 है कि 33 है? हाँ 32। अब एक बताओ, उधर पांचवा क्या पढ़ा था? कैग। तो इधर क्या हो जाएगा? देखे बता रहे हो, उधर कैग था, कैग दोनों दोनों लेवल पर काम कर रहा था, सेंटर में भी काम कर रहा था, स्टेट में काम कर रहा था। इसका मतलब कैग तो आएगा नहीं। इसका मतलब यहाँ हाई कोर्ट के नीचे कोर्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सबॉर्डिनेट कोर्ट, मतलब अधीनस्थ न्यायालय। तो यहाँ हो जाएगा गुरुजी क्या? अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। देखो 233, 32 के बाद कौन सा आएगा? 233 खत्म हो जाएगा, लास्ट कौन सा है? 233। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? इजी है ना, आराम से तुलना करते हुए चलना, कोई जल्दीबाजी नहीं करना। अब आप वही बात है, भाग 5 संघ के 5 भाग, तो राज्य भाग 6 के भी 5 भाग, वही बात है। वहां संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका इधर, उधर संसद तो यहाँ विधानमंडल, वहाँ राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, राज्यपाल की विधायी शक्ति, वहाँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। कैग वहां था, दोनों स्तर पे काम कर गया, इसलिए हम यहाँ अधीनस्थ न्यायालय। एक पॉइंट चेंज है, मैंने कहा ना लगभग लगभग कॉपी है, लगभग लगभग मतलब 99% चीजें लगभग वही मिलेगी। अब तो सेंटर की कार्यपालिका में कितने लोग बताए थे?
सेंटर की कार्यपालिका में कितने लोग बताए थे? 5। कौन कौन से? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, बाह्य न्यायवादी। तो 8 सेम कॉपी करनी है। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? यहाँ पहला याद करो, उधर राष्ट्रपति, तो राज्य की कार्यपालिका में पहला आदमी राज्यपाल, वहां उपराष्ट्रपति, और यहाँ अब यहाँ हल्का सा चेंज है, यहाँ उपराज्यपाल नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है, सोच के बताओ। है वजह तो पता होनी चाहिए ना, वजह पता है तो फिर थाने याद करना को नहीं। आपने देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है, अंतिम पावर राष्ट्र पास है, राष्ट्रपति साइन कर जब सारो काम है। तो आप यहाँ समझो, तो सेंटर में हमने राष्ट्रपति, बाई चांस राष्ट्रपति समय से पहले पद पर रहते मृत्यु हो जाए या इधर उधर गड़बड़ हो जाए, तो फिर हम एक संवैधानिक प्रमुख का पद है, राज्य का पद है, वो खाली थोड़ी रखेंगे। इसलिए हमने एक व्यक्ति को ऐसे रिजर्व लगा दिया, उप राष्ट्रपति। बाई चांस राष्ट्रपति पहले समय से पहले चले, त्याग पत्र दे, पद से मृत्यु हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो उपराष्ट्रपति एज ए राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे और 6 माह के अंदर अंदर हम पुनः चुनाव करवा लेंगे। क्लियर बात? अब देखो गुरु जी भट्टे से यहाँ करा तो राज्य में क्यों कौन कर सका? अरे भाई राज्य कितना हमने 28 है, 28 राज्य है ना, तो बगल वाले को 4 दे देंगे। अरे बगल वाले को 4 दे देंगे। अब देखे गुरु जी आप फिर देश को भी 4 दे दिया, देश को दूसरे देश में 4 थोड़ी देंगे। इसलिए देश में क्या है, उपराष्ट्रपति का पद हमने क्या किया है, उपराष्ट्रपति। इसलिए राज्य में की आवश्यकता नहीं, इसलिए एक कट गया ना पोस्ट, एक पोस्ट क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ राज्यपाल, राज्यपाल के बाद उपराज्यपाल नहीं है, सीधा उधर क्या पड़ा था, पीएम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीएम। वहां पीएम की टीम मंत्रिपरिषद, यहाँ भी क्या हो जाएगी, मंत्रिपरिषद। फिर से ये क्या हो गया, सेंटर सरकार। फिर हमने क्या पढ़ा, सेंटर सरकार में, सेंटर सरकार के अंदर, क्योंकि इन लोगों को ऐसा थोड़ी है कोई ये संविधान का पूरा नॉलेज होता है, पूरा नॉलेज जरूरी नहीं है, होता है नहीं, नहीं होता। इसलिए एक व्यक्ति क्या होता है, संवैधानिक, संविधान का तगड़ा ज्ञाता, तो उसका क्या नाम बताया था वहां, महान्यायवादी। तो सर ऐसा राज्य में होगा क्या? बिल्कुल होगा। जो आपण है ना मंत्रिपरिषद वो काम कर सी बन बता सी बोले वो काम संविधान के दायरे में, वो काम दायरे में को नहीं। तो ए हिसाब मुझको बताने वाला आदमी है ना, वो कौन उसी था ध्यान है, वो आदमी कौन उसी, वो उसी महाधिवक्ता। वहां है महा न्यायवादी, यहाँ सेम काम है। वो केंद्र सरकार का सरकारी वकील है और ये राज्य सरकार का सरकारी वकील है। यहाँ क्या नाम हो जाएगा, महाधिवक्ता। बताओ कि सेंटर की कार्यपालिका में कितने थे, 5, राज्य की कार्यपालिका में कितने, 4। एक पोस्ट कौन सी कम हो गई, हाँ उप वाले, यहाँ उपराज्यपाल नहीं होता। अरे ये कहाँ से आ गया भाई, है ये जा ही नहीं रहा यार, है यार, ये सुगला हो गया है। चला गया ना, ये वास्ते स्टे करने था ना दिया समझ रहे हो क्या? हाँ प्रयास करते रहना है, ठीक है। तो समझ में आ गई बात, तो बढ़े आगे। तो उसमें क्या किया था मैंने, सबसे पहले किसको पकड़ा था, अच्छा ये लिखें तो सही, पहले लिखना है, क्या करना है, लिखना है। तो आ जाओ भाई, सब पहला राज्यपाल, उसके बाद सीएम, सीएम की टीम मंत्री परिषद और कानूनी सलाहकार महाधिवक्ता। अब मैं थाने बताऊं कि मामलों के है, 4 लोग हो गया। अब देखो मैं सतही तौर पर बात कहूंगा, बाकी तो विधानमंडल में उसी आपने राजस्थान ने लेके चला। अपने राजस्थान में जो विधानमंडल है, विधानमंडल वो एक सदनीय है कि द्विसदनीय है, एक सदनीय है। सदन का मतलब घर, एक ही घर है, विधानसभा ही है ये वास्ते। और अधिकांश राज्यों में विधानसभा ही होती है। तो आपने विधानसभा का चुनाव, जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं ना, वैसे क्या होते हैं, विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा जैसे लोकसभा तो पूरे देश में, तो पूरे देश को 543 अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया, चुनाव करवा लिया, जनता प्रत्यक्ष वोट डालती है।
विधानसभा स्टेट के अंदर है तो आपने पूरा राजस्थान है, पूरे राजस्थान को 200 अलग अलग क्षेत्रों में क्या कर दिया, बांट दिया। और 200 क्षेत्र से जनता डायरेक्ट प्रत्यक्ष वोट डालेगी। 18 साल में बड़ो है। और देश क्या सॉरी प्रांत की राजधानी में कितने लोग पहुंचेंगे विधायक, 200। कितने विधायक पहुंचेंगे, 200। जयपुर कितने लोग चुन कर जाएंगे, 200। जनता डायरेक्ट चुनेगी ना। अब ऐसा तो है नहीं है कि एक ही पार्टी के 200 आ जाएंगे। अलग अलग पार्टी के लोग, कोई निर्दलीय है, कोई छोटी पार्टी है, कोई मोटी पार्टी है, चुनाव लड़ सी, लेकिन जीतेगा तो एक क्षेत्र से एक ही व्यक्ति जीतेगा। अब वही नियम है, सेम नियम है। कौन सा, कौन सा नियम है, सरकार कौन बनाएगा, है? बोलो यार, बोलते नहीं आप लोग। सरकार कौन बनाएगा, क्या नियम है? नियम ये है कि विधानसभा की सीट आपने 200 है, कितनी वो बोले, उसमें नियम है कि उस सदन के 50% प्लस एक सीट जिसकी आ जाए। मतलब हमारे 200 सीट है तो कितनी सीट चाहिए, 101। जबकि पार्टी की 101 सीट आ गई बा, सरकार बना सी, तो लारा आपने चुनाव यो कद यो है, 2023 में चुनाव यो। 23 जो भी है आप समझ रहे हो, 23 में हुआ था क्या, दिसंबर में होता है, 23 में होता है। दिसंबर 23 में चुनाव आ, जनता ने वोट कर दिया, अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ियो, तो रिजल्ट आयो तो पता चलियो कि जनता ने किसको राजा बनाया। बीजेपी को कितनी सीटें आई, 115। कितना की जरूरत थी, 101। बताओ, 101 से अकेली पार्टी की ज्यादा सीटें आ रही है, ये कौन सी सरकार हो जाएगी, स्पष्ट बहुमत की सरकार। अब राज्यपाल कहेंगे कि भाई बताओ, बहुमत दल का नेता, बहुमत दल कौन सा, बीजेपी। बहुमत दल का नेता कौन, भजनलाल जी। भजनलाल जी को राज्यपाल ने क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। तो सीएम की क्या होती है, नियुक्ति। सीएम को जनता ने चुना था क्या, जनता ने तो निर्वाचित किया था विधायक, लेकिन वहां पता चला कि इनकी सीटें ज्यादा आ गई, तो राज्यपाल ने बहुमत दल मतलब बीजेपी का नेता भजनलाल जी को क्या कर दिया, सीएम नियुक्त कर दिया। फिर सीएम को कहा कि भाई आपकी टीम तैयार कर लो, तो सीएम ने अपने जो भी मंत्री है, 3 टाइप के मंत्री बना दिए। ये मेरे कैबिनेट मंत्री, ये सेम मंत्री का पद नाम सेम हो जाएगा, राज्य मंत्री, उप मंत्री, 3 टाइप की मंत्री लिस्ट बना के किंग ने भेज दी, राज्यपाल। तो राज्यपाल ने उन पर साइन कर दिया। तो मंत्री कोई सा भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई सा भी मंत्री हो, सारे मंत्री क्या होते हैं, नियुक्त। क्या होते हैं, नियुक्त। अब पता है कि ये सारा काम कौन कर सी, मंत्री परिषद मतलब मंत्रियों की टीम, जिसका कैप्टन कौन है, सीएम। लेकिन ये जरूरी तो नहीं इनको संविधान का पूरा नॉलेज हो, जरूरी कौन नहीं। कई तो बेचारा के वे अनपढ़ वे, एमएलए की फुल फॉर्म ध्यान को नहीं वे, दुर्भाग्य है। तो बे के काम कर सी बने बे काम करे तो काल नहीं है कि गलत काम नहीं कर दिया, इन वास्ते बे कानूनी सलाहकार, कानूनी सलाहकार, कानून में एकदम एक्सपर्ट, ऐसा व्यक्ति को ढूंढेगा कौन, सीएम। और बिंगो नाम भेज दे सिकिंग राज्यपाल कन, बोलिए हमारा क्या होगा, महाधिवक्ता। तो राज्यपाल अपॉइंटमेंट कर दे सी। तो मैंने बताया था सेंटर में सारी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, राष्ट्र स्टेट में सारी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, राज्यपाल। बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये पहला राज्य की क्या है, कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका किसमें नीत है, राज्यपाल में। राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति सारी राज्यपाल में नीत है। राज्यपाल आपकी कार्यपालिका शक्ति ने बांट सी, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करेंगे। विस्तार करने का मतलब है इन सब की नियुक्ति कर देना। क्लियर। अब हम बात करेंगे, पहला पॉइंट पकड़ेंगे कौन सा है, राज्यपाल। कार्यपालिका पकड़ लिया, कार्यपालिका में पहला पॉइंट राज्यपाल। आप एक बात बताओ, राष्ट्रपति को जब हमने पढ़ा तो कितने पॉइंट बनाए थे, ये माइंड में याद होना चाहिए, कितने बनाए थे, 7। तो राज्यपाल को पढ़ने के लिए सांचा तो सेम ही होगा, अरे सांचो तो सेम ही वेगो, सांचो सेम को नहीं वे है, अंदर को मटेरियल चेंज वे, सांचो तो सेम ही वे, ठीक है। अंदर को मटेरियल के वे चेंज वे, बाकी सांचो सारो के सेम है। समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ। तो सांचो सेम ही है, तो 7 का सेम पॉइंट है, याद है किधर, आप बताओ सातों पॉइंट, कौन बताएगा आप में से, सातों पॉइंट नहीं पता।
जो 7 पॉइंट बता देगा उसका अगले महीने नौकरी लग जाएगी। बताओ, कोई नहीं बता रहा? फिर तुम नहीं चाह रहे। इधर से देखो, लड़के बता देंगे, सारे ही बता देंगे। कौन बताएगा इधर से? बोलो शाबाश। राष्ट्रपति का पहला पॉइंट क्या था? सामान्य परिचय। दूसरा, योग्यता। तीसरा, निर्वाचन। चौथा, शपथ, त्याग पत्र, कार्यकाल, वेतन। पांचवा, शक्तियां। छठा, महाभियोग। सातवां, तथ्य। क्या ये सेम पॉइंट होंगे क्या? सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे? सेम। लेकिन हल्का सा अंतर आ जाएगा। महाभियोग की जगह क्यों रहा? राज्यपाल में महाभियोग तो कर नहीं सकते, इसको हटा देंगे। इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। उसको लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है। वैसे पॉइंट तो साथ बने, लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? वो कल पता चल जाएगा। कब पता चलेगा? कल। ऐसे रोज ही एक दिन में पता चलने से दिक्कत हो जाएगा, हालांकि पुराने लोगों को पता है। ठीक है। तो 7 पॉइंट सेम हो जैसे, सेम 7 पॉइंट हो जैसे। मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। राज्यपाल को हम लोग पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? राज्यपाल। किसको पढ़ेंगे? एक प्रयास करियो। ऐसा है, मैं तने फिर बताऊं भाई। देखो, काम करनो है नहीं, जब तो डूब के करनो है। समझ रहे हो बात? नहीं करना तो फिर नहीं करना। काम करना है तो डूब करना, तो तय कर लियो। बोले नौकरी लागनो तो चीज़ें सीखनी पड़ेगी। बिना चीज़ें मामलो बैठा कोई नहीं, थाने से की करना पड़े, थाने सीखना ही है। अब देखिए कि कभी क्लास आओ, कभी कोनी आओ, कभी इधर पेट दुख है, मोटा दुख है, कभी गोडा दुख है, कभी इधर कोई ब्याह आज है। तो बड़ी समस्या है। इन वास्ते सफल लोग क्लास के अंदर आप नोट करो। मैं तो अनुभव है इतने टाइम से, पिछले 7 करोड़ सालों का अनुभव बता रहा हूँ मैं। कितने सालों का? 7 करोड़। जो बच्चा, 100 बच्चा में एक या दो बच्चा हिसाब है। 100 बच्चा में एक या दो बच्चा हिसाब है जो का क्लास कभी मिस कौन करे। ये भाई तपस्या ही है, नहीं है तो और क्या है? तपस्या नहीं है तो और क्या है? उनका सिलेक्शन होता है एक जगह नहीं, कई जगह होता है। 100 100 जगह सिलेक्शन हो जाता है। कई लोग वह आनंद लेने वाला फ्री हो गया, काम कुम कर गए, बोले टाइम पड़े, बोले क्या करा, बोले चलो क्लास चलो, बांगो सिलेक्शन कोनी में। तो तय कर लियो कि किसी कैटेगरी में हो। सही कह रहा हूँ मैं? हैं? दूसरी में हो? कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो? मतलब थारे मेरे समझ में नहीं आया कि आप घर पे रह जाते हो, था नींद की आज है। सीरियस स्टूडेंट है ना, मैं नींद को नहीं आवे। एक क्लास मिस होगी तो मैं नींद को नहीं आची रात ने। यदि यहाँ थारे सा अगुआ आएंगे मतलब थारा सिलेक्शन हो जैसे, बहुत योग्य आदमी हो। हैं? ज्यादा है नींद? सही बात है ये। चलो भैया, सबसे पहले क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? सामान्य परिचय। दूसरा बताओ। सिंपल है। दूसरा क्या है? योग्यता। इसमें कोई याद करने वाली बात ही नहीं है। दूसरा क्या है? योग्यता। तीसरा क्या है बोलो? योग्यता के बाद नियुक्ति। निर्वाचन थोड़ी होता है। निर्वाचन, नियुक्ति वे नियुक्ति, त्याग पत्र, शपथ, वेतन, कार्यकाल। एक पॉइंट अपन यहाँ कम हो जाएगा और एक वो वाला कम हो जाएगा, तो कितना कम हो जाएगा? दो कम कर देंगे हम। कितना हो जाएगा? 5। अब क्या नियुक्ति होगी तो क्या कार्य और काम कराने खातर के देनी पड़ेगी? शक्ति। भाई काम कराने खातर के देनी पड़ेगी? शक्ति। यहाँ पद मुक्ति वाला मामला ही नहीं है, तो एक ये पॉइंट हमने काट दिया। तो फिर कितना हो गया? ऐसा ही क्या हो गया? सामान्य परिचय, योग्यता, सारा ही लिख दिया, साथ ही लिख दिया क्या? सामान्य परिचय हो गया, ठीक है। उसके बाद योग्यता, नियुक्ति, त्याग पत्र, शपथ, वेतन, कार्यकाल। फिर क्या हो गया? शक्तियाँ, तथ्य। ठीक है। अच्छा, 5 हो ही गए ना। मैं नजदीक नजदीक लिख दिया, तो नहीं लगे बेड़ा बेड़ा लिख दिया नहीं, चिपका चिपका गए तो नहीं लगे। थोड़ा सा ये 3 ही पॉइंट है। 5 हो गए ना? कौन से काट दिए? ये तो चुनाव नहीं होता, सीधा सेंटर से नियुक्ति होती है, तो हमने इसमें इसी में लिख दिया।
फिर ना पद मुक्ति का बात ही नहीं, हम कार्य इसमें कार्य पाल पाल लिख दिया क्या, कार्य काल, इसी के अंदर ही वो बात डाल देंगे, तो हमारे 2 पॉइंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने आ जाओ। अब बताओ राष्ट्रपति बात करी जना, राष्ट्रपति के सामान्य परिचय में पहला 2-3 लाइन बताई था ने, बे के लाइन ही है, बोलो बोलो। देश के पहले नागरिक है, बहुत बढ़िया, आपको सब याद है, हो जाएगा सिलेक्शन, तुम में से एक भी ऐसा नहीं है जिसका सिलेक्शन नहीं होगा, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, चिंता मत करो, यदि ऐसे याद है तो। आपको याद है ना क्या, राष्ट्रपति देश के पहले नागरिक है, तो राज्यपाल राज्य के पहले नागरिक हो जाएंगे। हमने कहा देश की वरीयता क्रम में राष्ट्रपति 1 नंबर, तो राज्य के वरीयता क्रम में बताओ। हमने कहा कि देश के संवैधानिक प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। हमने कहा कि सेंटर के संघ, संघ मतलब सेंटर की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति, बताओ यार, ये तो राग मिला के गण को है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूरा। हाँ, जब तक रस नहीं आएगा ना, जब तक मामला बैठेगा नहीं, सारा मामला किसका है, रस को ही है, तो रस दान लागे ध्यान पता ही कौन चाले। आगे बढ़े, ए तीन, अब आप आ जाओगा अनुच्छेद में, अनुच्छेद गुरुजी बोला है, चिंता ना करो, याद करने की जरूरत कौन, इंग ट्रिक है, भी समझ लेंगे आप। तो पहले मैं लिख रहा हूं, कौन सा, क्या लिखना है, राज्य के क्या है, प्रथम नागरिक, राज्य के प्रथम नागरिक, इसी का मतलब ये हो गया कि वरीयता क्रम कितना है, वरीयता क्रम 1, राज्य के क्या है, संवैधानिक प्रमुख, अरे संवैधानिक का मतलब समझ रहे हो क्या, संवैधानिक प्रमुख, और क्या बताओ, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में क्या है, निहित है। समझो जरा कैसे, राज्य को प्रथम नागरिक है भाई, राज्यपाल, देखो मतलब अपने आप हो गया कि वरीयता क्रम में क्या है, 1 नंबर। राज्य के क्या है, संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख को मतलब समझ गया, इसमें शब्द है संविधान प्लस एक, संविधान के प्रमुख है। तभी तो हमने कहा कि इस राज्य में राज्यपाल, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, राज्यपाल। राज्यपाल ने आपका गवर्नर बोला, अंग्रेजी में क्यों बोला, गवर्नर, तो थोड़ी अंग्रेजी भी तो सीख लियो, उससे क्या होता है, स्टेटस मेंटेन होता है, समझ गए बात। हाँ, सब्जेक्ट का शब्द याद करूंगा तो स्टेटस मेंटेन होगा, ठीक है, तो यहाँ किचन है, रूम है, यहाँ स्टेटस मेंटेन कौन है, सब्जेक्ट के आप याद करो, तब क्या होगा, स्टेटस मेंटेन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। कुछ यार लड़की तो बहुत खतरनाक तैयारी कर रखी है, कहाँ से पढ़ के आई है, वो लंदन से पढ़ के आई हूँ सर। हाँ, समझ गए बात, अंग्रेजी तो सीखनी पड़ेगी नहीं अपन, आज नहीं तो अंग्रेजी धनकाल काम आज से, परसों काम आज से, जिंदा हो तो सारा काम करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखना, ए बात था नहीं याद है। अब सीधा अनुच्छेद में आ जावांगे, अनुच्छेद में आ जावा या काल आवा है, कद, आज या कल है, इतनी क्या जल्दी है। अच्छा एक थारों थोड़ी सी बात कर ले, वहाँ आपसे बात करते हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है, अनुच्छेद कल हम कर देंगे, चिंता मत करो। राष्ट्र